बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक ईजी डेजर्ट रेसिपी, जिसे आप घर के किचन के इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मिल्क और ब्रेड से बनने वाला मज़ेदार सा ये मीठा, जो कि मिनटों में बन जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस मज़ेदार सी मीठी की रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ले लेंगे हस्बे ज़रूरत ब्रेड। अगर आपके घर में बची हुई ब्रेड हो तो उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है डेज़र्ट। तो साइड के एजेस को हम कट कर लेंगे और इसमें मैं हस्बे ज़रूरत ब्रेड का इस्तेमाल करी हूँ। और मैंने जो इस्तेमाल किए थे इस रेसिपी को बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइसेस, वो किए थे 6 अदद। तो 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिएगा मीडियम साइज़ के। साइडों के एजेस को इस तरह से कट कर लेंगे हम। अब साइड के किनारों को मैंने रिमूव कर लिया है। अब एक ब्रेड के स्लाइस को हमने क्या करना है, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो देखें इस तरह से मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लिया है। बाकी के तमाम को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुली कढ़ाई ले ली है, जिसमें हम डालेंगे आधा लीटर दूध। अब दूध को हम गर्म कर लेंगे। ये दूध ऑलरेडी उबला हुआ होता है। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। चीनी डाली है मैंने हाफ़ कप। आप मर्ज़ी के मुताबिक टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करी हूँ मैं मिल्क पाउडर, जो कि डाल रही हूँ मैं आधा कप। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और टेक्स्चर भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं हम। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। चीनी को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे। 1 से 2 बॉयल आने देंगे इसमें हम। तो देखिए यहाँ पे दूध में बॉयल आ चुका है। तो इसमें हरी इलायची का पाउडर हो जाएगा 1/4 टीस्पून। चलें जी, अब हम डालेंगे इसमें केसर वाला दूध। तो 1/4 कप दूध ले लिया था, जिसके अंदर मैंने थोड़े से थ्रेड्स से सैफ़रॉन के वो डाल के मैंने भिगो दिया था। ये मैंने शामिल कर दिया है। दूध डाल के मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सैफ़रॉन ना हो तो आप एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में ईजिली मिल जाता है। अच्छा जी, इसको मैंने डाल के मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। तो 1 से 2 पिंच आपने फूड कलर का इस्तेमाल करना है। इससे दूध का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरीके से। इसमें 1 से 2 बॉयल आने देंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है आपने हल्की आंच पे। अब इस मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का मिक्सर डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया था और 1/4 कप दूध था, इसको मिक्स कर लिया था। अच्छी तरीके से डाल के इसको मिक्स करेंगे, लगातार चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो इस मिक्सचर को आपने बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा करना है और ना बहुत ज़्यादा थिन हो। कंसिस्टेंसी आप कुछ देख सकते हैं, इस तरह की है। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसको साइड में कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक खुला डीप पैन ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 कप तेल। और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी ब्रेड को। तो ब्रेड के स्लाइसेस को मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है, जब तक कि ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अब जितनी पैन में स्पेस थी ना, उस हिसाब से मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को डाल दिया है तेल के अंदर। इसको अलट पलट करते जाएंगे और बहुत ही ध्यान से आपने इसको फ्राई करना होता है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ना तो ये जल जाएंगे। कलर काफ़ी ज़्यादा जल्दी से आ जाता है, क्योंकि ब्रेड के स्लाइसेस हैं। तो देखें अलट पलट करती जा रही हूँ मैं और इनको करती जा रही हूँ फ्राई। तो जो फ्राई होते जाएंगे बस इसको हम निकाल लेंगे। तो देखें खूबसूरत से कलर में ये ब्रेड के स्लाइसेस हमारे हो चुके हैं फ्राई। और सारी ही वेजेस को हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये रेडी हो चुके हैं हमारे ब्रेड के स्लाइसेस। इसको कर देते हैं साइड में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक डिश ले ली है, जिसके अंदर हम सबसे पहले तो डालेंगे ये फ्राई किए हुए ब्रेड के स्लाइसेस। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, प्रश्न ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखें हस्बे ज़रूरत ब्रेड के स्लाइसेस मैंने अभी डाल दिए हैं। अब ये जो हमने तैयार किया है मिक्सचर, इसको डालेंगे हम। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इंशाल्लाह आप लोग मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक देंगे। बहुत टेस्टी बनता है। घर में दावत हो, बहुत सारे काम होते हैं दावतों में, और आसानी से आपने कोई डेजर्ट बनाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा मज़ा देगा ये आपको खाने में। तो यहाँ पे देखें जो ब्रेड के स्लाइसेस मैंने उठाए थे थोड़े से, वो भी डाल दिए हैं। और अब हम इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से पिस्तों के साथ और थोड़े से बादाम के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, क्विक एंड इजी डेजर्ट की। और भी चैनल पे बहुत सारी रेसिपी शेयर की हुई हैं मैं डेजर्ट की, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।